हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट और मैं आपका दोस्त रंजीत। श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला के अंदर आज हम जिस अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कर्मयोग। इससे पहले हमने सांख्य योग के बारे में बात किया था। सांख्य योग का मतलब होता है ज्ञान योग। तो अब हम बात करते हैं कि भगवान इस अध्याय के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई समय ही नहीं होता जब हम कोई कर्म ना कर रहे हो। तो हर समय हमें कर्म के अंदर प्रवृत्त रहना ही पड़ता है, चाहे हम कुछ भी करें। चाहे हम संन्यास को भी अगर धारण करते हैं तो उसके लिए भी हमें कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म से विमुख कोई नहीं हो सकता। अब भगवान कर्म की प्रशंसा भी करते हैं और सांख्य योग के अंदर जो है ज्ञान को उत्तम भी बताते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो कहते हैं कि भगवान, आप कर्म को भी अच्छा बताते हो, ज्ञान को भी अच्छा बताते हो, तो पूछते हैं इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। क्योंकि वो भयंकर युद्ध के कर्म से बचना चाहता था, इसीलिए उसने भगवान के सामने अपनी ये जिज्ञासा प्रकट करी। और श्री कृष्ण भगवान जो है अब अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझाते हैं, जिससे अर्जुन के संशय को दूर करते हैं और सन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में सन्यासी बनना कठिन है और ये मार्ग तपस्याओं से भरा हुआ है। अर्थात कर्म के माध्यम से भगवान को पाना बहुत आसान है, यानी फाइनल डेस्टिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं। भगवान अब कर्म योग के बारे में बताना शुरू करते हैं इस अध्याय के अंदर। भगवान कहते हैं कि सन्यासी बनना भी कर्म है, क्योंकि सन्यासी बनने के लिए भी हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के तो कुछ भी असंभव है। अर्थात कर्म से बचने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, उससे वो चाहते हुए भी कर्म से नहीं बच सकता है। भगवान कहते हैं जब तक जीवन रहेगा तब तक ना चाहते हुए भी हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि हर पल कर्म होना ही है, तो क्यों ना वो कर्म उसके विषय में जानकर किया जाए। क्योंकि उचित कर्म ही कर्म के बंधन से मुक्त कराता है। जो सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है वो व्यक्ति ढोंगी कहलाता है और अपने जीवन का नाश भी करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन तो त्याग दिया और सन्यासी बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में संसार और नारी की भोग की अभिलाषा है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को घोर पापी बताते हैं। भगवान जो है इस अध्याय के अंदर निष्काम कर्म के ऊपर प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को काबू कर बिना किसी भोग की इच्छा से अपना कर्म करता है, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार का कर्म और इसका फल भगवान को समर्पित करते हैं। ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ और संपूर्ण योगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे कोई सुंदर नारी हो या कोई स्वादिष्ट भोजन ही क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भागता और अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक करता रहता है। श्री भगवान के लिए किया गया यज्ञ देवी देवताओं को फलीभूत करता है और कर्म योगी प्रसाद के रूप में देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। कलयुग में भगवान कहते हैं, कलयुग में भगवान नाम जप करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यो यूं कहे कि ये संपूर्ण यज्ञ के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सृष्टि के नियम के अनुसार नहीं चलता वो व्यर्थ ही अपना जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति मरता रहता है और मरता रहता है और अलग अलग योनि में दोबारा जन्म पाता रहता है और इसे अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, जन कल्याण के लिए कर्म भी करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और सही प्रकार से कर्म करना चाहते हैं, तो हमें भोगों को त्यागना चाहिए। क्योंकि तभी हम अपने कर्मों द्वारा श्रेष्ठ बन पाएंगे और ऐसी मिसाल बना सकते हैं जिसको दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। यहाँ भगवान इस चैप्टर के अंदर भगवान अपना ही उदाहरण देके अर्जुन को समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहूं जो पा सकता हूँ, जो करना चाहे मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं धरती पर हर युग के अंदर प्रकट होता हूँ, कर्म करता हूँ। जैसे मैं इस समय तेरा सारथी बनकर कर्म कर रहा हूँ। अगर मैं ये कर्म ना करूं तो धरती पर सब नष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इस तरीके की अपना उदाहरण देके भगवान कहते हैं कि हमें कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए और
ज्ञान के माध्यम से कर्म किया गया कर्म जो होता है वो उच्चतम कर्म कहा जाता है। भगवान इस अध्याय के अंदर एक चेतावनी भी देते हैं जो समस्त मानव समाज के लिए उपयोगी है। वो भगवान हमें बताते हैं कि हमें घमंडी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस स्वभाव के व्यक्ति खुद को सर्वश्रेष्ठ और सभी कारणों का कारण समझते हैं और अपने अहंकार में सोचते हैं कि उसकी बुद्धिमत्ता के कारण ही हर कार्य संभव हो पा रहा है। ऐसे व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति जो होते हैं, श्री कृष्ण उनको ढोंगी और मूर्ख बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति दूसरे का नुकसान करने में भी अपने फायदे को देखते हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार के लोगों से दूरी बनानी रखनी चाहिए। इसके साथ अपने मन के क्रोध, लाभ और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। कर्म में अकर्म की भी बात भगवान ने इस अध्याय के अंदर करी गई है। भगवान कहते हैं कि कर्म में अकर्म की स्थिति को बताते हुए कहते हैं कि अगर इसे एक शब्द में समझाया जाए तो इसका अर्थ ये होता है कृष्ण समर्पण अस्तु, अर्थात अपने कर्म और उसके फल को भगवान को सौंप देना ही अकर्म कहलाता है। अकर्म कर्म की वो अवस्था होती है जिसमें भगवान भक्त को प्रसन्न होकर अपने जीवन के जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट कर देते हैं और भक्त के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर्म योग के बारे में जो अध्याय 3 है। तो आइए हम चैप्टर में चलते हैं, वहां हम श्लोक वाइज इसके संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हैं। प्लीज बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं चैप्टर की। तो आइए दोस्तों समझते हैं कर्म योग के बारे में, चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर अर्जुन बोलते हैं, अब अगला श्लोक जो है वो अर्जुन ने बोला, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा का ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसीलिए इस बात को निश्चित करके कहिए कि मैं किस कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले से कही गई है। इसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा जो होती है वो कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मता को ज्ञानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों से केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग की प्राप्ति होती है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उस इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसीलिए अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोग को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता तुम लोग को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर कहलाता है। यानी भगवान कहते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु का भोग करते हैं, क्योंकि ये सारा भोग किया हुआ जितने भी चीजें हम लोग खाते हैं पीते हैं वो सारा का सारा भगवान का दिया हुआ है। वो अगर हम भगवान को अर्पित किए बिना अगर हम खुद खा लेते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तो हम एक तरीके से चोरी कर रहे हैं भगवान को। तो आगे भगवान कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति से वृष्टि, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है।
कर्म समुदायों को तू वेद से उत्पन्न और वेद की अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, तू पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मनुष्य परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमन करने वाला और आत्मा में तृप्त तथा आत्मा में संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों को करने के लिए कोई प्रयोजन रहता है, अर्थात संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंची मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं हो रहता। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित द्वारा कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने वाला ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसी का आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण देता है, समस्त समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही करता रहता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों से बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता को प्राप्त करने वाला होऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे भरत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी जनों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु वह स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हो, उसमें भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी इसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाभागो, गुना विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों से बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों से मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के पर वश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट के क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे इन दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी भांति भांति के पाप युक्त कर्म कैसे करता है, आचरण क्यों करता है? तो भगवान बोलते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आगने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि
और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही कर्म काम के द्वारा ये ज्ञान भी ढका रहता है। और अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ है। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है, जिस प्रकार मैल के द्वारा दर्पण धुंधला हो जाता है जिससे साफ साफ नहीं दिखता है, जैसे एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में जहर से ढका रहता है, यानी एक ही जो हमारा ज्ञान है वो काम रूपी मोह से ढका रहता है। काम यानी किसी भी चीज के प्रति हमारा मोह, काम, जो हमें भोग विलास की तरफ धकेलता है, उससे हमारा ज्ञान जो है ढका रहता है। आगे भगवान कहते हैं इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इस इंद्रियों से परे मन होता है, मन से भी परे होती है बुद्धि, बुद्धि से भी उत्तम होता है यह आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में अर्जुन को जानकारी दी। इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं कि किस प्रकार आपको कर्म को करना चाहिए, किस प्रकार मन को काबू करना चाहिए, दोष क्यों उत्पन्न होते हैं, हम कोई दुष्कर्म क्यों करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से प्यार देने के लिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।